अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और जहाँ हम लोग जितना अभी तक कवर कर चुके हो हैं उसकी काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी आपको। अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च एक जनरल ओवरव्यू के तौर पर जो हमारी एक प्रोडक्ट रिसर्च है जिसको हम मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं, उसके सारे क्राइटेरिया को और उसके एक मैनुअल अप्रोच और मेथड को हमने डिस्कस किया। वो एक बहुत बेसिक मेथड है, ठीक है? आगे हम लोगों के कुछ एडवांस मेथड्स आएँगे, कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज़ आएँगी, लेकिन उन सबको शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेरीज़ आ रही थी, देन आई गॉट टू नो कि हमारे जो बैच है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल न्यूबी हैं। मुझे इस तरह के बहुत बेसिक से क्वेश्चन्स आते रहते हैं कि प्राइवेट लेबल को डिटेल में बताएँ, एफबीए को डिटेल में बताएँ। ऑल्दो कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इट इज़ जस्ट माय कॉन्सेप्ट कि जब आप किसी बिज़नेस में आपने एनरोल किया है, जिस बिज़नेस का नाम ही अमेज़न एफबीए है, तो डेफिनिटली यू नो वेरी वेल कि एक्चुअली एफबीए क्या है, ठीक है? बट स्टिल आई जस्ट ऑब्जर्व कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको स्टिल अभी कंफ्यूजन है कि एक्चुअली एफबीए क्या है, इसका मतलब क्या है, पीएल का मतलब क्या है, होलसेल का मतलब क्या है, मतलब इन सब टर्म्स का एक्चुअली मतलब क्या है और ये किस तरीके से हमारे बिजनेस मॉडल में यूज होते हैं, ठीक है? वी नीड टू मूव। अच्छा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली कि व्हाट इज प्राइवेट लेबलिंग, ठीक है? क्या है प्राइवेट लेबलिंग? जैसे कि हम मॉडल की बात करते हैं, अमेज़न एफबीए बिज़नेस में हम काम कर रहे हैं और हम लोगों ने पीएल पे काम करना है, हम पीएल की बात कर रहे हैं अभी, पीएल बिज़नेस मॉडल को फॉर्म कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये क्या है? ठीक है? पीएल इज़ दैट्स कॉल्ड प्राइवेट लेबलिंग, ठीक है? या इसको आप व्हाइट लेबलिंग भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग किसी मैन्युफैक्चरर से उसकी प्रोडक्ट उठाकर उसको अपने तरीके से ब्रांड करके मार्केट में लॉन्च करते हैं। इन अदर वे इट्स अ व्हाइट लेबलिंग और ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है? तो in a proper way, actually what is it? Yeah, in a proper definition, a company that manufactures and sells products or parts of a product that their buyer another company and sell to its own customers while putting the products under its own branding. ठीक है, that makes sense कि ओ ई एम एक्चुअली यहाँ पर ये सब एक ही चीज को मैं डिफाइन कर रही हूँ, मैं ये प्राइवेट लेबल को डिफाइन कर रही हूँ जिसको आप व्हाइट लेवल भी कह सकते हैं या इस स्ट्रेटेजी को आप ओईएम कहते हैं, ठीक है? ओईएम स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। और इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम एक मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट को उठाते हैं, उसको सम टाइम रीडिजाइन करते हैं, उसको अपनी ब्रांडिंग में लाते हैं, उसको यूनिक फॉर्म बना देते हैं और उसको अपने नाम से अपनी ब्रांड के साथ मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है? दैट्स कॉल्ड द व्हाइट लेबलिंग और ओईएम। तो ये था इसकी डेफिनेशन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स के वाई पीएल, ठीक है? कि हम पीएल पे बात क्यों कर रहे हैं, हम पीएल पे वर्किंग क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है, ठीक है? उसके लिए हम देखते हैं कि पीएल में एक्चुअली क्या है कि पीएल में क्योंकि हम एक प्रोडक्ट को उठाते हैं, उसको हम अपने अकॉर्डिंग सम टाइम एक यूनिक फॉर्म में लेकर आते हैं, सम टाइम उसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, अब कस्टम डिजाइन बनाते हैं, कस्टम लेबलिंग करते हैं, ठीक है? उसकी कस्टम ब्रांडिंग करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस उसके ऊपर अपना लोगो लगाते हैं, अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं, फिर उसको अपने नाम से हम लोग जो है उसका ट्रेडमार्क लेते हैं, उसकी ब्रांड रजिस्ट्री कराते हैं, उसको मार्केट में लेकर आते हैं। तो वो हमारा एक एक हमारी रिकॉग्नाइजेशन होती है। तो इस सारे सिस्टम को एक्चुअली पीएल कहते हैं। तो इसमें क्योंकि हम अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अपनी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो सबसे मेजर बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्राइवेट लेबल में एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स हमें हाई मिलते हैं, अप टू 30 to 60% प्रॉफिट मार्जिन यू कैन गेट इन दिस मॉडल, ठीक है? एंड मोस्ट कॉमनली this ratio is almost 40%, ठीक है?
यानी कि अगर आप पीएल पे काम करते हैं और आपकी रिसर्च अच्छी है, आपकी प्राइसिंग अच्छी है, यू नो वेरी वेल हाउ टू सेल, इफ यू हैव निगोशिएशन स्किल एंड आपने प्रोक्योरमेंट अच्छी की है, प्रोडक्ट को बाय अच्छा किया है, शिपमेंट पॉलिसीज आपकी अच्छी हैं, आपने एक अच्छी तरीके से अपनी लॉन्च पे काम किया है, तो देन इट्स पीएल हैज पोटेंशियल कि आपको 30 to 60% मार्जिन मिलता है प्रॉफिट का, जो कि एवरेज रेशियो जो इसकी बनती है, जो मार्केट में चल रही है, दैट इज ऑलमोस्ट 40%। अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग कि आप कितना काम करते हैं या आपका काम कितना सॉलिड है। ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट इज के नो वन कैन सेल सेम प्रोडक्ट ऑन योर प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, अमेजोन के ऊपर इस तरह के कुछ काम भी होते हैं या कुछ चीज़ें आप जाके लर्न करेंगे कि एक लिस्टिंग के ऊपर बहुत से लोग आकर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, यानी एक प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत से सेलर सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, सो पीएल का फायदा ये होता है कि आपकी लिस्ट जब आपकी आइडेंटिटी से, आपके ब्रांड नेम से अमेजोन पे लिस्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद कोई दूसरा सेलर आपकी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, बिकॉज आप उसके मालिक हैं, आपके पास उसके राइट्स हैं। इन केस अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा भी तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, आप अमेजोन से बात कर सकते हैं, कोई दूसरा सेलर आपकी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। आई होप अब आपको समझ आ रही होगी कि हम जिस मॉडल पे काम करने जा रहे हैं एक्चुअली वो कैसे वर्क करता है और उसका क्या रूट्स है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है कि जब हमने काम किया, हमने ब्रांडिंग की, हमने अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, और जब हम अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ रहे हैं तो वो हमारी प्रोडक्ट है, हम उसके राइट्स हमारे पास हैं, तो आपका जो एग्जिट प्लान है ना आपके बिजनेस से, वो बहुत सेफ हो जाता है। ठीक है, पीएल का मॉडल जो है उसको वो आप क्योंकि उसके मालिक होते हैं, आपका वो प्रॉपर बिजनेस है, कल को आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, so you can build your own asset and you can sell your asset। ठीक है, now it's up to you कि आप किस स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, उस पर कितना फोकस होते हैं, क्या रेवेन्यू है आपका, आप उसी से कमाते हैं या उसको आगे सेल करना चाहते हैं, किस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट द थिंग इज कि पीएल हैज पोटेंशियल कि इसको अगर आप एग्जिट प्लान आपका जो है कि आप काम करना खत्म करना चाहते हैं या आप काम नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने बिजनेस को सेल कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी सबसे जो बेस्ट चीज है कि आप अगर इस बिजनेस को सेल करने जाते हैं तो 3 times ऑफ योर मंथली प्रॉफिट यू कैन गेट इन रिटर्न। ठीक है, आप इसको जब सेल करेंगे तो आपके जो बिजनेस की एक्चुअल वर्थ होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको उसकी मार्केट प्राइस पर सेल कर सकते हैं, एंड इट हैज पोटेंशियल that you can get 3 times of your monthly profit by selling this business। ठीक है, आप अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को एक एसेट के तौर पर भी बिल्ड कर सकते हैं टू सेल इन द मार्केट। और आप इसका पोटेंशियल ये है कि जब आप मार्केट में इसको सेल करेंगे तो आपके प्रॉफिट का 3 times तक आपको इसकी प्राइस या इसकी वैल्यू लगेगी। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं एक्चुअली द वर्कशॉप पीएल। ठीक है, कि एक्चुअली पीएल क्या स्टेप, फॉर एग्जांपल क्या रूट, क्या उसके रोड मैप है या उसके क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि पीएल में क्या होता है एक्चुअली, कि हम सप्लायर्स को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं। अब जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है, हम एक प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं जो कि हम एक प्रॉपर तरीके से अपने कोर्स में करेंगे। हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जो इन्वेस्ट होगा वो प्रोडक्ट रिसर्च में होगा ताकि हमारी प्रोडक्ट रिसर्च बहुत बेस्ट तरीके से हो सके। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं अपने सारे क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए, हमने अगर एक प्रोडक्ट को फिल्टर कर लिया, उसके बाद हम सप्लायर्स को फाइंड करते हैं। अब डिपेंड करता है, आप पाकिस्तान से लेते हैं, आप अमेरिका से लेते हैं, आप चाइना से लेते हैं, जहाँ से भी आपके सप्लायर होंगे, आप उनको 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 फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, जो भी आपने प्लान किया है, फिर उनके साथ निगोशिएशन करेंगे। आपकी निगोशिएशन स्किल कैसी है बहुत मैटर करता है आपके बिजनेस में, क्योंकि जितनी
ये बिजनेस का रूल है कि आपकी प्रोक्योरमेंट प्राइस जितनी लो होगी आपके प्रॉफिट मार्जिन उतने हाई होंगे। तो इट डिपेंड्स कि हाँ, अब आपके अंदर ये इतनी कितनी एबिलिटी है कि आप निगोशिएशन कर सकते हैं, आप एक बेस्ट प्रोक्योरमेंट प्राइस प्लान कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। उसके बाद आपने अपनी टारगेट ट्रैफिक के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, क्या आपकी टारगेट मार्केट है, क्या आपकी टारगेट ट्रैफिक है, आपका कस्टमर किस माइंडसेट का है, आपके कस्टमर की क्या नीड है। अमेजोन की एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी भी कह लें कि अमेजोन जो है वो कस्टमर को बहुत वैल्यू करता है। ठीक है, अपने बायर को बहुत वैल्यू करता है, बायर इज द किंग, यू आर नथिंग देयर। ठीक है, तो इस बिजनेस में एंटर होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करना है और आपको अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाना है जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर पसंद करता है। और इन केस अगर कोई अप्स एंड डाउन्स और फ्लॉज आते हैं, इट टोटली अप टू ऑन ऑन यू कि भाई आपका कस्टमर को किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसमें उसको फ्लॉज नजर आ रहे हैं, आप उसको रिमूव करेंगे, आप उसको अपोलोजाइज करेंगे और चीज अपनी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स योर बिजनेस। सो टाइम के साथ साथ जब आपको अपनी प्रोडक्ट्स में फ्लॉज नजर आते हैं तो आप उसमें वैल्यू उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, फिर आप और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, फिर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से करते हैं, किस तरीके से अपनी मार्केट को टारगेट करते हैं। लेकिन द थिंग इज कि ये सारा प्रोसेस आप पीएल के अंदर फॉलो करते हैं। ठीक है, हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्टली माइंड में आता है। पहली बात तो ये कि हम जब किसी भी चीज के लिए काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कोई भी फिक्स फिगर किसी भी वे में नहीं बताई जा सकती। हम यहाँ तक नहीं बता सकते कि हम किस प्रोडक्ट पे काम करेंगे, वो हमें रिसर्च से पता चलेगा। हम ये नहीं बता सकते कि हमें कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, वो तो हमें प्रोडक्ट रिसर्च के बाद पता चलेगा। तो जब हमें प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, हमें उसका कंपटीशन पता होगा, फिर हमें पता होगा हमारा कितना बजट है। ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उस चीज़ पे जाना है। बट रफली ये सब कुछ जो आपने पीएल के अंदर डिसाइड करना है। ठीक है, यानी आपने पीएल के अंदर जब आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की पूरी एक प्लानिंग करनी है, तो उसमें क्या फैक्टर्स एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे जो कि बताएंगे आपको कि आपको कितना कैपिटल चाहिए। ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। ठीक है, कि आपने क्या प्रोडक्ट पकड़ी है, क्या प्राइस है उसकी, उसका वेट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो कहाँ से आ रही है, इन विच मार्केट यू सेल। ठीक है, आपने जो प्रोडक्ट पकड़ी है वो जिस किस मार्केट में है, उस मार्केट में उसको क्या कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, उसके कंपेटिटर्स कैसे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको क्या प्राइस रख के आप सेल करेंगे, तो आपको कितना प्रॉफिट पड़ेगा, ये सब चीजें मैटर करेंगी। फ्रॉम वेयर यू शिप, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपने खरीदा कहाँ से है, उसको खरीदने के बाद जब आपने शिप करना है तो उसके हर कंट्री के डिफरेंट कॉस्ट है। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज होती हैं, शिपमेंट कॉस्ट होती है, तो ये सारी जो उसकी कॉस्ट होती हैं जो कि आपने सप्लायर से लेकर अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है, ये एक अलग कॉस्ट है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कहाँ से शिप कर रहे हैं। आपने अगर पाकिस्तान से शिप करना है यूएसए, वो एक अलग कॉस्ट है। पाकिस्तान से करना है यूके, वो एक अलग कॉस्ट है। चाइना से करना है यूएसए, इट्स अ टोटली डिफरेंट एंड एक्सपेंसिव थिंग एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में सेल कर रहे हैं। उसके बाद हाउ मच यू आर गुड इन निगोशिएशन। मैंने पहले भी बात किया है कि आपकी निगोशिएशन की जो स्किल है वो बहुत मैटर करती है आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन में, प्रोडक्ट बाइंग में और आपके बजट पर। ठीक है, तो आपके अंदर कितनी एबिलिटी है निगोशिएशन की, आप अपनी प्राइस को कितना नीचे ला सकते हैं, मीन्स अपनी कॉस्ट को, जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जो आप सप्लायर से लेंगे एक प्रोडक्ट को, उसको आप कितना नीचे ला सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जितना आप नीचे लाएंगे आपके पास प्रॉफिट मार्जिन उतना ही हाई होगा। ठीक है, और जितना प्रॉफिट मार्जिन है आपको होगा उतना ही ऑब्वियसली आप ग्रो करेंगे। इट टोटली डिपेंड्स कि कितना कैपिटल चाहिए, वो सब इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड इन द लास्ट, हाउ यू प्लान योर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है, कि किस मार्केट में आप हैं
उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग प्लान बनाना है, ब्रांडिंग प्लान करना है, उसकी स्ट्रेटजीज बनानी है, लॉन्च स्ट्रेटजीज बनानी है। तो ये सब कुछ जब आप देखेंगे तो फिर आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि हाउ मच कैपिटल यू रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उससे आपको क्लियर होगा। तो जब आप पीएल में आते हैं, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, इन सब का आपको पता होना ज़रूरी है। इन प्रोसेस से आप गुजरेंगे, ये इसके फ़ायदे होंगे, ये इसके ड्रॉबैक्स होंगे। इन सब चीज़ों पे काम करना आपके लिए ज़रूरी है, इनको समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये बिज़नेस है। जब तक आप एक चीज को प्रॉपरली समझते नहीं हैं, तो उसमें कोई भी अप्स एंड डाउन्स आपके लिए लॉस का बायस बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो चीज आप लर्न कर रहे हैं यहाँ पर, उसको उसको खुद खुद प्रैक्टिकली भी रिसर्च करें और उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस होने लगेगा, तो एक्सपीरियंस ही मैटर करता है, टाइम टू टाइम आप इम्प्रूव होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू शेयर कि जो मैंने अभी डिस्कस किया प्राइवेट लेबल के बारे में। ठीक है, तो प्राइवेट लेबल एक्चुअली एक बिजनेस फॉर्म करके देता है आपको। आप अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपने यूनिक ब्रांडिंग के साथ। ठीक है, और जैसे ही आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उस पर काम करते हैं, आपने अपना एक बिजनेस बिल्ड किया। ठीक है ना, बट द थिंग इज कि वो जो प्रोडक्ट आपने अमेजोन पे लॉन्च किया है ना, उसके पीछे आपने पूरी एक कंपनी बनाई है, उसकी उस ब्रांड को आपने रजिस्टर कराया है, उसको ट्रेडमार्क किया है। ठीक है, और उस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए आपके पास सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर्स को आपने पूरी एक साइंस समझाई कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट को आपने लॉन्च किया। इट मीन्स कि आप मालिक हैं उस प्रोडक्ट के। ठीक है, तो Amazon इज जस्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, हमेशा से मैं एक बात करती हूँ कि हम ई कॉमर्स पे काम करते हैं, माइंड अपना आपने खोल के रखना है। जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं ना, तो आपकी प्रोडक्ट सिर्फ ये नहीं है कि आपने अमेजोन पर ही बेचनी है, फिर आपके पास एक समंदर है, आप कहीं पर भी उसको डिफरेंट वे से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट तो आपके पास बन गई है, आपके पास मैन्युफैक्चरर भी है, तो आप उसको फायदा उठा सकते हैं। आप उसको अपनी पर्सनल वेबसाइट पर सेल कर सकते हैं, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड है, बिकॉज आपकी अमेजोन तो समटाइम सस्पेंड भी कर देते हैं। आपकी जो वेबसाइट है वो तो आपको फिर भी कस्टमर देती रहेगी। आप अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, सेट योर ऑन रूल्स कि आपको कहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं अदर देन अमेजोन कह रही हूँ। हमेशा अपने माइंड में ये बात आपने रखनी है, अमेजोन कोई पूरी दुनिया नहीं है, या अमेजोन कोई पूरा ई कॉमर्स सिस्टम नहीं है। अमेजोन सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ना, तो आप अगर अमेजोन पे काम करते हैं, तो आपको एक पुश स्टार्ट मिल जाता है। आपकी ब्रांड जो है ना, वो दुनिया में कमाने लग जाती है, वो दुनिया में नजर आने लगती है। ठीक है, तो जब वो आपकी ब्रांड जो है वो दुनिया में नजर आने लगती है ना, तो वो फॉर एग्जांपल वो एक एक जिसको आप कह लें एक बिल्ड सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोग हैं, वहां पर जब आप भी जाकर बैठेंगे तो आपकी भी बिक जाएगी। लेकिन अगर आप शुरू से बिल्कुल आप अपनी प्रोडक्ट को उठाते हैं और अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा फिर उसके ऊपर कस्टमर लाना। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना एक ब्रांड बनाते हैं और जाके अमेजोन पर बैठ जाते हैं, तो अमेजोन पर सेल करते करते आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, आपका एक नाम होगा, आपकी आपका एक सेल वॉल्यूम होगा। ठीक है, उसी को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी वेबसाइट पर उसको यूज कर सकते हैं। आप होल सेल ऑर्डर्स ले सकते हैं, बल्क ऑर्डर्स ले सकते हैं। आप डिफरेंट कंपनीज के पास जा सकते हैं कि भाई ये मेरी कंपनी है, ये मेरा मैं अमेजोन पर भी सेल करता हूँ, मैं इस चीज़ का मैन्युफैक्चरर हूँ, आप मुझे ऑर्डर करें, मैं आपको ये चीज़ बना कर देता हूँ। ठीक है, तो आप बल्क ऑर्डर ले सकते हैं, B2B कर सकते हैं, B2C ऑलरेडी आपको अमेजोन पे मिल रही है। सो अपने माइंड को आपने बाउंड नहीं करना। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हेन यू आर हियर इन दिस PL सिस्टम, जब आपकी प्रोडक्ट बन चुकी है। Sell in offline retail store. Sorry, I have some spell error here. तो आप जो है वो ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर इसको सेल कर सकते हैं, आप प्राइवेट वेबसाइट्स पे सेल कर सकते हैं, आप अदर मार्केट प्लेस पर सेल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट योर ब्रांड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप जो है अपनी ब्रांड को अपने एक अकाउंट से वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं, USA में कर सकते हैं, UK से कर सकते हैं। ठीक है,
आई होप कि मैंने बहुत डिटेल में प्राइवेट लेबल को डिफाइन कर दिया है, ताकि आपको अब कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि फर्दर जब हम एडवांस चीज़ों में जाएंगे तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है? तो आई होप कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर हो चुका होगा।